हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे धातु एवं अधातु, जो अध्याय 3 का टॉपिक है। इससे पहले हमने जो है धातु एवं अधातु के भौतिक और रासायनिक गुणों का जो है अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 जो होगा, धातुओं के जो है रासायनिक गुणधर्म के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा धातुओं की वायु के साथ जो है क्रिया। वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वायु का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो हम सीधे धातु की जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे। और जब धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती तो क्या बनता है, यह जो है हम जानेंगे। हम लिखेंगे, जब धातु की जो है ऑक्सीजन के साथ, वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। हम यहाँ वायु भी लिख सकते हैं। जब धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है। धातु का क्या बनता है? ऑक्साइड जो है धातु का बनता है। आप यहाँ पर देख पाओगे, अभी कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि जब धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड जो है बनता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल देखेंगे। Cu, हमारा पहला कापर जो है क्या है? कापर जो है एक धातु है। इसकी क्रिया अगर जो हम O2 के साथ करवाएं तो क्या बनता है? अब आप यहाँ पर देख पाएंगे, कापर पर जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इस पर -2 होता है। तो इसको जो है हमें बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं, 2 और 2 दोनों का है। तो हम डायरेक्टली सीधे जो है लिख सकते हैं CuO। ये जो है क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर O2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देख पाओगे Cu भी 2 हो गया, तो हम इसे पहले भी 2 लिख देते हैं, जिससे ये दोनों जो है बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा गया है, आप जो है ना लिखो, कोई बात नहीं। +2, अब काफर की जो होती है +2 और -2 ऑक्सीजन की होती है। प्लस हमेशा किसके पास जाता है? माइनस के पास में जाता है। तो CuO के साथ मिलकर CuO बना लिया है। हमारा अगला एग्जाम्पल जो होगा Al। हम अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं Al+। अब एल्यूमिनियम की क्रिया अगर जो ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए, यानी वायु के साथ में, तो क्या बनेगा? अब आप एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जबकि इस पर जो होता है -2 ऑक्सीकरण संख्या होता है। इस पर +3 और इस पर -3 होता है, -2 होता है। तो अब हमको क्या करना है? एक दूसरे के अपोजिट जो है लेना होगा। सबसे पहले अब देखो, इसे बनेगा तो Al और O बनेगा, लेकिन कितने Al होंगे कितने O होंगे ये हमको समझना है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है देख पाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और एक पर 2 होता तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ये कितने हो गए? हम आपको छोटा सा सिखाते हैं कि ये कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। अगर हम अपोजिट गुणा करवा दें तो ये जो है क्या हो सकता है? बैलेंस हो सकता है। अपोजिट का मतलब क्या है कि 3 से इसको गुणा करवा दें, 4 से इसको गुणा करा दें, Al4 और O की पावर O6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर जो ऐसा लिखे तो हो सकता है बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अब नीचे आप देख पाओगे, छोटा सा यहाँ पर लिखकर आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये लिखना नहीं होगा आपको। देखो, हम अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Al की पावर कितना हो जाएगा? 4, और O की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा। ये नीचे वाले की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की 4 कैसे हुई संयोजकता, ये समझ लेते हैं। 2 दूनी, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर -4, इस पर 3 होता, 3 लिख लिए, कैंची की मल्टीप्लाई करवा लिए, तो 3 दूनी 6 हो गया और 4 कम 4 हो गया। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे 4 Al4 और O6 हो गया है। तो इसमें आप देख पाओगे कि 2 का भाग चला जाता है, यानी 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो जाता है। तो अगर तो 2 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा? Al2O6, Al2, एक मिनट, Al2 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा? 3, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, यानी Al2O3 बना लेगा। क्या बना लेगा? Al2O3 बना लेगा। और जिसको हमें बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है O कितने हैं? 2 हैं, तो हमको बैलेंस करने के लिए इससे पहले 2 लिखना अवश्य ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि Al कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो 4 करने के लिए हम इसे 4 से गुणा करवा देंगे। 2 तियाँ 6,
यानी कितने, 2 3 6 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ पर है तो हम 3 से गुणा करवा देंगे, बैलेंस हो गई हमारी समीकरण। आप यहाँ पर +3 और -2 ये नहीं लिखोगे, ये आपको केवल बैलेंस करने के लिए जो है बताया गया था। उत्पाद क्या बनेंगे, Al2O3। बैलेंस आप कर सकते हो क्योंकि इससे पहले आपको बैलेंस करना सब चैप्टर 1 में जो है सिखाया जा चुका है। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक और हमारा एग्जाम्पल होगा, एल्यूमिनियम क्या है, धातु, और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी ये धातु का ऑक्साइड होगा। एक हमने पहले पढ़ा था, मैग्नीशियम की क्रिया अगर जो हम ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो क्या बनता है, Mg की क्रिया Mg+O2 = 2MgO लिखते थे, बैलेंस करके जो है इधर वाला बैलेंस 2 से हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। यानी धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बनता है। यह जो है धातुओं के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हो गई। अब हम जो है जानेंगे कि धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग किस प्रकार क्रिया करती, कोई जो है ऑक्सीजन के साथ में जो है क्रिया करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो उनके बारे में हम सीखेंगे। हमारी हेडिंग जो है हम डाल लेते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग किस तरह से अभिक्रिया करती हैं, हमारी अगली हेडिंग होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन के साथ धातुएं ऑक्सीजन के साथ जो है किस प्रकार अलग अलग क्रिया करती हैं, किस प्रकार अलग अलग क्रिया करती हैं, अलग अलग क्रिया करती हैं। अब धातुओं के बारे में हम जानेंगे, कौन सी धातु जो है कैसे क्रिया करती उसके बारे में। पहली जो है हमारी धातु होगी सोडियम। सोडियम भी एक धातु है, पहला हमारा पॉइंट होगा सोडियम एक धातु है। दूसरा हम ले लेते हैं पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है वायु के संपर्क में अगर जो आएगी तो तुरंत जो है जलने लगेगी। जैसे अगर जो सोडियम पर पानी भी डाला जाए तो तुरंत जो है आग पकड़ लेती है। सोडियम को अगर जो पानी में डाल दिया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाएगी, दग जाएगी, यानी ब्लास्ट होगा बहुत तेज। तो हम कह सकते हैं सोडियम और पोटेशियम को जो है अगर वायु के संपर्क में लाया जाए तो आग पकड़ लेती है। क्या हो जाता है, वायु के संपर्क में अगर जो लाया जाएगा तो आग लग जाएगी। ठीक है, किसके संपर्क में, वायु के संपर्क में, यानी ऑक्सीजन के पास में लाओगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेगी। तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से क्रिया करती। सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाओगे तो फिर क्या होगा, आग पकड़ लेंगी। इसलिए सोडियम और पोटेशियम इनको जो है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में जो है डुबा कर रखा जाता है। इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में जो है रखा जाता है। आप जो है अपनी कॉपी पर जो है नोट कर सकते हैं साथ साथ में वीडियो को पॉज करके। अब हमारा अगला पॉइंट जो होगा वो देखेंगे। अगले पॉइंट में जैसे मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये जो है कुछ धातुएं हैं। हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो है लेड। लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। ये मैग्नीशियम यानी Mg हो गया, ये एल्यूमिनियम Al हो गया, जिंक हो गया, ये लेड हो गया। ये जो है वायु के साथ अगर जो क्रिया करवाएंगे तो धीरे धीरे अभिक्रिया करती हैं। ये वायु के साथ जो है कैसे अभिक्रिया करती हैं, धीरे 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 क्रिया करती हैं, हम लिख सकते हैं धीरे धीरे जो है क्रिया कर सकती हैं। और इनकी जो है इन पर धातु ऑक्साइड की जो है परत भी चढ़ जाती है। जैसे अभी हमने देखा था धातु ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड की क्रिया कैसे करती हैं, धीरे धीरे क्रिया करती हैं। और ऑक्सीजन के साथ अगर जो इनकी क्रिया करवाई जाएगी तो ये क्या बनाएंगी, धातु ऑक्साइड की जो है इन पर परत चढ़ जाती है। कौन सी परत, धातु ऑक्साइड की जो है परत चढ़ जाती है। अभी इससे पहले हमने देखा था Mg, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ अगर जो करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है इस पर क्या चढ़ जाती, परत चढ़ जाती। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है क्रिया कैसे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो इस पर जो है धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। हमारा अगला तीसरा पॉइंट जो है, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा है लोहा यानी आयरन। आयरन अगर जो लोहे की क्रिया करवाई जाए, लोहे की किससे, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, वायु या ऑक्सीजन कह सकते हैं।
तो ये जो है गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं देते हैं। आयरन को अगर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जो गर्म करेंगे तो इसकी जो है कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऑक्सीजन के साथ में आयरन को अगर जो गर्म किया जाएगा तो इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम लोहा यानी आयरन के चूर्ण को ऑक्सीजन के साथ अगर जो हम गर्म करेंगे तो यह जो है तेजी से जलेगा, तेजी से क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक, जैसे अगर जो आयरन को सीधा हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर जो लोहे के चूर्ण यानी आयरन के चूर्ण को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो यह जो है तेजी से जलने लगेगा। अगला पॉइंट 4 होगा कि अगर कापर भी अगली क्या है, कापर हमारी जो है अगली धातु है। अगर जो वायु की उपस्थिति में कापर को जो है वायु की उपस्थिति में रखें तो इस पर जो है काले रंग की जो है परत चढ़ जाती है। कापर को अगर जो वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएं तो CuO बनता है और इस पर जो है बैलेंस करने के लिए 2 लिख लेते हैं और इस पर कापर जो होगा तो इस पर काले रंग की जो है परत चढ़ जाएगी। किस रंग की? काले रंग की परत जो है चढ़ जाती है। कापर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाए तो कापर ऑक्साइड बनता है जिस पर काले रंग की जो है क्या चढ़ जाएगी, परत चढ़ जाएगी। हमारी 5वीं धातु है अगली धातु सिल्वर और गोल्ड लेते हैं, Ag और Au। इनकी अगर जो क्रिया वायु के साथ में करवाई जाए, ऑक्सीजन के साथ में अगर जो करवाई जाए तो इनकी जो है कोई रिएक्शन नहीं होती। सिल्वर और गोल्ड की रिएक्शन ऑक्सीजन यानी वायु के साथ अगर करवाई जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि वे धातु के ऑक्साइड, हम जो है किसके ऑक्साइड लेंगे, धातु के, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये जो है धातु ऑक्साइड को जो है अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में, हम अम्ल भी ले सकते हैं और अथवा क्षारक भी ले सकते हैं, इसकी उपस्थिति में अगर जो हम क्रिया करवाएंगे तो हमारा बनेगा क्या, लवण और जो है जल बनेगा। उभयधर्मी ऑक्साइड में हम क्या कह सकते हैं कि अगर धातु ऑक्साइड, किसी भी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल और क्षारक के साथ करवाएं तो लवण और जल बनेगा। तो हमारा एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। इसमें जो है डिफिनेशन में क्या लिखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड में, जब हम किसी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल व क्षारक की उपस्थिति में कराते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से ये जो है अभिक्रिया कर सकता है, कराते हैं, तो उत्पाद में क्या बनता है, जल और लवण जो है बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी जो है एक धातु का ऑक्साइड बनाए थे Al2O3, हम Al2O3 लेते हैं और जो है HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं। इसकी क्रिया जो है कराएंगे तो क्या होगा, यह जो है हम देखेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम पर +3 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, H पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है। हमेशा प्लस किसके साथ में जाएगा, माइनस के साथ में जाएगा। प्लस किसके साथ में जाएगा, माइनस के साथ। हम लेकिन Al यहाँ पर कितने हैं, 2 3 6 हुआ, कितना हुआ, 2 3 6, यहाँ पर तो एक है ही माइनस का, तो उल्टा गुणा करवाएंगे। उल्टा का मतलब Al की 1 से गुणा और इसकी जो है 6 से गुणा करवाएंगे, तो 1 दूनी कितना हो जाएगा, 2। यानी हम यहाँ पर अगर जो लिखेंगे तो क्या होगा, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको, Al की 2 से गुणा तो Al2 हो जाएगा और 6 की Cl से गुणा करवाएंगे तो Cl का 6 हो जाएगा, ये हमारा उत्पाद बनेगा। लेकिन यह जो है 2 से भाग हो सकता है, तो 2 से भाग करेंगे वो हम आगे लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, आगे। 2 को 2 से भाग करोगे 2 एकम 2, यानी Al कितना हो गया, 1। Cl को भाग करेंगे 2 3 6, यानी Cl कितना हो गया, 3 हो गया। हमारा उत्पाद बनेगा AlCl3, जिससे हमने भाग किया था उसको आगे लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। और हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अब एक H2O जो है ये बन जाएगा। ये क्या, क्योंकि लवण और हमने क्या लिखा, जल लिखा, तो जल हम बना लेंगे। अब बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 2 3 6 क्लोरीन है, तो 6 क्लोरीन करने के लिए हमको यहाँ पर 6 लिखना पड़ेगा। ये आप नीचे वाला कुछ भी नहीं लिखोगे, ये समीकरण लिखोगे। आप समझने के लिए लिख सकते हो केवल ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे अगर तो ऐसा कुछ पूछा जाता तो आप ये मत लिखना, रफ पर कर सकते हो।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 लिख लिया बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 हाइड्रोजन के लिए हम कितने लिखेंगे, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 दूनी 6 यानी बैलेंस हो गया। 3 ओ हो गया, देखो 3 ओ लिखा हुआ बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 एल है, यानी एल कितने हैं, 2, तो 2 एल हो गए, यानी यह समीकरण बैलेंस हो गई। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके जल तथा जो है लवण बनाते हैं, या लवण तथा जल बनाते हैं। हम जो है हमारी अगली रिएक्शन जो होगी जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। अगला हमारा जो रिएक्शन होगा वह जो है जल के साथ अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, धातु की, जल के साथ लिख लेंगे धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया हमारा जो है अगला यह पॉइंट है। अब हम देखेंगे इसके बारे में। अगर जो धातु की जो है जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बन सकता है, या तो ऑक्साइड बनेगा और या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, धातु, कोई भी धातु हो सकती है, उसकी क्रिया किसके साथ, H2O के साथ यानी जल के साथ अगर जो हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु का जो है ऑक्साइड भी बन सकता है, धातु का क्या बनेगा, ऑक्साइड, और या फिर जो है हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। अब हम कौन सी धातु लेते हैं, ये तो धातु पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम, यानी Na की क्रिया, सोडियम वही है जिसे पानी में डालने पर जो है ब्लास्ट होता था। सोडियम की क्रिया अगर जो जल के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, धातु का जो है हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, या फिर धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोजन बनेगा। तो सोडियम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, यह क्या है, प्लस है, और ये माइनस है, -2 है, यहाँ पर प्लस का 1 है। तो हम सबसे पहले जो है H को कैसे लिखते हैं, OH को आपको पहले बता चुके हैं। OH को लिखा जाता है, वो H2O को OH और दूसरा जो है एक H लिखा जाता है, ऐसे जो है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर Na जो है सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा, OH के साथ में क्रिया करेगा, क्योंकि Na पर एक प्लस, OH पर एक माइनस। तो यहाँ पर Na क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन लिखा हुआ था बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर बचा कितना, एक H ये बच गया है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस भी सबसे पहले वाले चैप्टर में आपको सिखाई जा चुकी है, तो यहाँ पर जो है आपको बैलेंस सिखाएंगे नहीं, सीधे जो है बता रहे हैं कि क्या क्या लिखना। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 3 हो गया, यहाँ पर केवल 2 ही हैं। अगर जो हम यहाँ पर गुणा करवा दे 2 से, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। और जब सम होता है तो हम बैलेंस बहुत जल्दी कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। तो 2H और 2H कितने, 4H, यानी 2 दूना कितना हो गया, 4। यहाँ पर 2 हो गए, O भी बैलेंस होगा। सोडियम 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। बस हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस। और हम रिएक्शन देखेंगे, दूसरी जो है हम धातु लेंगे, जैसे हम आयरन ले लेते हैं, आयरन लोहा। अब हम लोहे की क्रिया जो है जल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, H2O। लोहे की क्रिया अगर जो जल के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, यह देखेंगे। आयरन जो होता है, आयरन पर जो है लोहा 2+ भी बनाता है और 3+ भी बनाता है। यहाँ पर जो है आयरन की क्रिया जल, यानी कि लोहे की क्रिया जल के साथ अगर जो कराएं तो Fe3O4 बनाता है, क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पर जो है हम देखेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है H2O लिखा है, हम यहाँ पर जो है ये -2 होता है, ये प्लस का 1 है, ये जो है हम Fe क्या लिख लेते हैं, प्लस का 3 लिख लेते हैं। Fe पर क्या होता है, प्लस का 3 होता है। तो अगर जो हम यहाँ पर प्लस का 3 है, ये 2 है, अपोजिट अगर जो गुणा कराए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 इक्तियाँ 6, वो 1 मिनट, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर -2 है, 2 तियाँ 6 इधर हो जाएगा, और 3 दूनी 6 इधर हो जाएगा।
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आयरन की क्रिया अगर जो H2O के साथ कराएं तो Fe3O4 प्लस H2O बनेगा। अब इसको जो है हम बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो हम आगे 4 लिख लेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। आयरन कितने हैं, 3, तो यहाँ पर हम जो है 3 लिख लेंगे। यह समीकरण जो है बैलेंस हो गई। इसे जो है हम Fe प्लस 4H2O इजकल टू Fe3O4 प्लस 4H2 जो है हमारा बन गया। अब हम एक और रिएक्शन इसके साथ में देख लेंगे कैल्शियम के साथ में। अगर जो कैल्शियम की क्रिया जल के साथ करवाई जाए तो क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, H और OH के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है अभिक्रिया करेगा तो OH के साथ में जो है अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि HCA पर जो है 2 प्लस होते हैं, इस पर जो है 1 माइनस होता, तो इस पर 1 कम है, यानी OH को हमको 2 गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे CaOH का होल टॉइड लगा लेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन जो है बाहर निकल जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दो जो है Ca से पहले लिख लेंगे और जो है H2O से पहले, H2O जो दिया हुआ है इससे पहले 2 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर Ca कितना हो गया 2, तो 2 Ca से पहले लिख लेंगे। 2 दूनी 4, यानी 4 हाइड्रोजन, 4 2 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हाइड्रोजन। और इस तरफ हम देख लेंगे तो 2 दूनी 4 2 6 होगा, यहाँ 2 दूनी 4 ही हाइड्रोजन है। इसको बैलेंस हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 होता है, यानी 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब वो कितने हैं, 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गए। कैल्शियम 2 है, 2 बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। यह अब समीकरण जो है बैलेंस हो गई। हम अगली जो हमारी अभिक्रिया होगी, अब जल के साथ जो है धातुओं की अलग अलग क्रिया करवाएंगे और वो धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं इसके बारे में जानेंगे। अब हम जो है धातुओं की क्रिया जल की अलग अलग अवस्थाओं के साथ, यानी ठंडे पानी के साथ, गर्म के साथ या जलवाष्प के साथ, सबके साथ क्रिया करवा कर देखते हैं कौन सी धातु जो है किसके साथ अभिक्रिया करती है। तो हम जो है पहला जो हमारा पॉइंट होगा सोडियम पोटेशियम, इनकी जो है क्रिया करवाएंगे। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और जो है कैल्शियम, ये जो है किस जल के साथ क्रिया करते हैं, यानी ठंडे पानी के साथ। पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा। ठंडे जल के साथ जो है ये सब क्रिया करती हैं। इनके अलावा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो होगा एल्यूमिनियम लेंगे, आयरन और जिंक। एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया। ये तीनों जो धातुएं हैं ये जो है किसके साथ क्रिया करती, ये जो है जलवाष्प के साथ में क्रिया करती, यानी जल की क्या होनी चाहिए, वाष्प होनी चाहिए, तभी ये जो है क्रिया करेंगी, अन्यथा ये जो है धातुएं क्रिया ही नहीं करेंगी। हमारा तीसरा पॉइंट होगा, तीसरे पॉइंट में हम जो है देख पाएंगे कि मैग्नीशियम, अगली हमारी धातु क्या है, मैग्नीशियम। अगर जो हमको मैग्नीशियम की क्रिया करवानी है तो मैग्नीशियम की जल के साथ क्रिया कराने पर गर्म जो है जल का जो है हम उपयोग करेंगे। जल कैसा होगा, गर्म होगा। ये जो लिखेंगे ये हम जो है एरो के ऊपर लिखेंगे, ठंडा लिख देंगे और फिर जो है इसके आगे H2O लिख देंगे। जैसे इसको लिखने का तरीका हम बताते हैं। यहाँ पर जैसे हमने सोडियम लिखा, सोडियम की किसी, जैसे मान लो जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हम यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, ठंडा जल, ठीक है, ठंडा, ठीक है, जल लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर नीचे लिख देंगे ठंडा जल, इसके साथ अभिक्रिया करवाएं। तो मैग्नीशियम की अगर जो गर्म जल के साथ क्रिया कराएं तभी वह जो है पॉसिबल है, अन्यथा अभिक्रिया ही नहीं करेगा। अब इसके बाद जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की हम जो है क्रिया करवा कर देखते हैं, ठीक है। चौथा हमारा होगा कैल्शियम और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। अगर जो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्रिया कराएं तो यह जो है जल की सतह पर आ जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है इसकी सतह पर चिपक जाते हैं। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है इसके चारों ओर, यानी जो सतह होती है उस पर जो है इसके बुलबुले हाइड्रोजन गैस के चिपक जाते हैं। तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो यह उसके सतह पर आ जाते हैं। क्यों,
क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं और यह जो है सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है, यह जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम की कहानी। अब हमारा अगला पॉइंट है सिल्वर, गोल्ड, कुछ धातुएं लेंगे, कॉपर हो गया और दूसरा लेड भी हो गया। ये 4 धातुएं हैं जो इनको अगर जो जल के साथ क्रिया करवाई जाए तो ये किसी भी प्रकार के जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं देते हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और लेड, इनकी जो है जल के साथ में ये जो है कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। हम जो है अब अगला पढ़ेंगे। हमारा अगला जो पॉइंट है धातु की जो है अब हम अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे। हमारा अगला पॉइंट जो होगा पॉइंट नंबर 3 होगा। इसकी जो है लिखेंगे धातु की अम्ल के साथ क्रिया। धातुएं जब अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं। ठीक, धातु की अम्ल के साथ क्रिया लिखेंगे धातु प्लस अम्ल। देखो, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन गैस जो है बनाएगी। यहाँ पर एसिड जो है हम डाइल्यूट लेते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं लेते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेट की डिफिनेशन पहले बता चुके। कंसंट्रेट का मतलब होता है कि जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी, उसे हम कंसंट्रेट कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम जो है डाइल्यूट कहते हैं, यानी तनु अम्ल कहते हैं। अब इसकी जो है हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम जो है लोहा यानी एक धातु है, इसकी क्रिया अम्ल यानी एक HCl अम्ल लेते हैं और वो भी कैसा अम्ल होगा, डाइल्यूट लेते हैं। इसकी जब क्रिया कराते हैं तो Fe जो होता है ये प्लस का 2 होता है, ये माइनस का 1 होता है, ये प्लस का 1 होता है। आयरन जो है अब लोहे पर 2 है, प्लस जो है किसके पास जाएगा, माइनस के साथ में जाएगा। तो Fe के पास 2 है, इसके पास 1 है, यानी Cl2 बनाएगा। तो Fe हम क्या लिख सकते हैं, FeCl2। H है तो H से क्या बन गया, लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी कि हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनेगी। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लिख लेते हैं, इससे पहले 2 लिख लेंगे। तो 2HCl जो है ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। अब हम अगली समीकरण लेकर एक और चेक करते हैं कि धातु की जो है फिर से अम्ल से किसी भी अम्ल से करवाते हैं क्रिया, देखो क्या बनता है। एल्यूमिनियम की क्रिया HCl के साथ करवाते हैं फिर से, तब देखते हैं क्या बनता है। एल्यूमिनियम इस पर जो होता है +3 होता है Al पर, और इस पर -1, इस पर +1। Al की क्रिया जब Cl से, क्योंकि प्लस जो है हमेशा किसके पास जाएगा, माइनस के साथ में, तो 3 प्लस इस पर है तो 3 से इसको गुणा करवानी होगी, यानी Al क्या बनाएगा, Cl3 बनाएगा। Al क्या बनाएगा, Cl3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। अब यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए Cl को बैलेंस करते हैं। तो Cl कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर 3 अगर जो लिखेंगे तो 3H2 बैलेंस नहीं होंगे। हम सीधे सीधे गुणे में 3 लिखकर देख लेते हैं बैलेंस होता है या नहीं। 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3Cl 1.5 दूना 3 होता है, यानी 3/2। अगर जो हम लिखे इसकी गुणा 2 से करवा दे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी हम कितना लिखेंगे, 1.5। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। तो इससे गुणा करवा दे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हमें जो है पूरा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम पूर्ण रूप से पूरी समीकरण को पूर्णांक में लिखें, पूर्ण गुणज में लिखें या पूर्णांक में लिखें, तो हमको जो है क्या करना पड़ेगा, पूरी समीकरण को 2 से गुणा करवानी पड़ेगी, तभी पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 2 से गुणा करवाएंगे 2Al, 2 3 6HCl, 2AlCl3, और यहाँ पर 2 से 2 कर जाएगा, 3H2 करना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट जो होगा, पॉइंट हम जो है 4 की तरफ बढ़ते हैं, और यह जो बिंदु होगा धातुओं की जो है अन्य धातु के लवण के साथ हम क्रिया करवाते हैं। किससे क्रिया करवाते हैं, धातु की जो है अन्य धातु के लवण से, अन्य धातु के लवण से क्रिया करवाएं, तब देखते हैं क्या बनेगा। इसकी जो है क्या करते हैं, क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, यह जो है हम देखेंगे। सबसे पहले मान लो धातु, कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे मान लो धातु X ले ली हमने, प्लस लगा लिया, ये क्या है, X है। धातु X ले ली, और दूसरा जो है हमने
क्या लिखा, धातु की जो है अन्य धातु के लवण से। अब हम जो है क्या लेंगे, धातु का जो है क्या होगा, लवण होगा। धातु का क्या हो सकता है, लवण हो सकता है। ये लवण को हम वाई लिख लेते हैं। इसकी अगर जो रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बनेगा, ये जो लवण होगा लवण ए बनेगा, यानी पहला वाला बनेगा लवण एक्स बनेगा, और प्लस लगाकर हमारा जो है दूसरी धातु जो होगी वह जो है बी वाली यानी दूसरी वाली धातु बनेगी। जैसे अभी हम एक एग्जांपल में समझाते, जैसे धातु आयरन ले ली, इसकी क्रिया अगर जो हम धातु का लवण कौन है, कॉपर सल्फेट है, इसके साथ में करवा दे तो क्या होगा, लवण एक्स बनेगा, लवण एक्स वाला बनेगा। देखो लवण एक्स, यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 होता है, इस पर +2 होता है, ये इस पर -2 होता है। तो प्लस हमेशा किसके पास जाता है, माइनस के साथ में जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आयरन के साथ में जाएगा तो आयरन सल्फेट बना लेगा, और Cu जो है बाहर निकल जाएगा, यानी दूसरी जो धातु है वो केवल धातु बनकर जो है रह जाएगी। यानी धातु वाई जो है, यहाँ पर जो धातु ये जो था, धातु और वाई यानी धातु वाई थी वो जो है अलग निकल गई, और धातु का जो पहली वाली धातु थी उसका जो है क्या बन गया, लवण बन जाएगा। आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराने पर आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। आज का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।